1 हफ्ते बाद शादी है। अब जो भी होगा शादी के बाद होगा। देखना, ऐसी साजिश रचाऊंगी वो खुद बदजन हो जाएगा उस लड़की से, और ये शादी के बाद ज्यादा आसान होगा। शरियार को ऐसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेइज्जती का बदला उससे लेकर रहूंगी। उसने मुझे जितनी तकलीफ दी है उससे ज्यादा तकलीफ मैं उसे पहुंचाऊंगी। भाई मेरे ख्याल से ना, या तो वो लड़का बदकमाश होगा और या फिर सीधा साधा अहमक, जो इस घुन्नी मीसनी ने मजलूम बन के उसे अपने जाल में फंसा लिया। खुद में तब्दीली लेकर आओ। तुम्हारी इन नादानियों से मुझे खौफ आने लगा है। फैसल बेटा, ये तुम्हारी सास का कब तक रहने का इरादा है यहाँ? अबू शादी तक तो यहीं पे रहेंगे, आगे का इरादा पता नहीं। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ मुस्तकिल क़याम करने आई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनका अपना घर है, रहें। लेकिन फैसल, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि वो बात बात पर मुकद्दस की दिल आजारी करें। तुम अपनी बीवी से बात करो कि वो अपनी मां को समझाएं। मेरी बेटी यहां से रुखसत होने वाली, चंद दिन की तो मेहमान है यहाँ। मैं उसकी दिल आजारी होते नहीं देख सकता, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर। मुकद्दस मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इनकी जुबान से निकले हुए तेज नश्तर उसको कितना हर्ट करते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आखिर उस बेचारी ने बिगाड़ा क्या इन दोनों का, जो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है? हद होती। और देखिए, ये जो जिल्लत भरे ड्रामे है ना, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं। खामोश सिर्फ इस वजह से हूं कि हमारे घर में बड़े अरसे बाद एक खुशी आ रही है और घर का माहौल खराब ना हो जाए। लेकिन आप परेशान ना हो अबू, अब इन दोनों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। बड़े दिनों से सिदरा ने फोन नहीं किया। पहले तो धमकियों पे धमकियां दिए चली जा रही थी, और अब अचानक खामोश हो गई। ये लड़की बहुत चालाक है। यकीनन दिल ही दिल में कोई ना कोई मंसूबा बना रही होगी मेरे खिलाफ। मुझे होशियार रहना होगा। ये लड़की पागल है, कुछ भी कर सकती है। अगर हमारे निकाह वाली बात अबू तक पहुंच गई तो मेरी तो ऐसी की तैसी करके रख देंगे वो। सुरैया, कहाँ मर गई हो? आंटी, सुरैया बुआ तो बीमार पड़ी है। अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अब उसे क्या बीमारी हो गई? देखती हूँ उसे। आंटी, छोटे लोगों के मुंह लगना, और वो भी जरा जरा सी बात पर, आपको सूट नहीं करता। कहती तो तुम ठीक हो, दिमाग खराब हो गया इस बुआ का। मुझे इसकी छुट्टी करवानी पड़ेगी। और वैसे भी उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब दम खम नहीं रहा, हड्डियां खुश्क हो गई हैं उसकी। तो घर के कामकाज कौन करेगा? वो आ रही है ना मुलाजिमा, शाहनवाज की दुल्हन। चाबुक पड़ने से एक ही बार में चाल ढाल ठीक हो जाती है। सोच ले आंटी, अगर शाहनवाज को ये सब पता चल गया तो वो काफी बुरा मना सकता है। मेरा नाम भी जहां आरा बेगम है। मैंने भी ऐसे ताने बाने बुने हैं कि अभी उसके कदम इस घर में पड़े नहीं, मगर उसके आने के बाद हर उठने वाला कदम उसका कांटों पर पड़ेगा। बिलक तो जाएगी, मगर अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। ओ आंटी, यू आर एन अमेजिंग। जी अम्मी जान। बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि महीना गुजर चुका है, गरीबों में खैरात बांटने का वक्त आ चुका है। अरे अम्मी जान, परेशान क्यों हो रही हैं?
मैं रात में घर वापस आता हूँ ना तो मैं आपको कैश का चेक दे दूंगा, आप वो सुबह कैश करवा लीजिएगा। खुश रहो, जीते रहो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बेटा, जिसे तुम जैसा नेक और फरमाबरदार बेटा मिला है। गरीबों का दर्द दिल में रखता है। देखो बेटा, ये धन दौलत हमने कब्र में थोड़ी ले जानी है। अगर हम अपनी दौलत का थोड़ा सा हिस्सा गरीबों में बांट देंगे तो हम गरीब थोड़ी हो जाएंगे। देखो बेटा, तुमसे एक बात कहनी है, अपने अब्बू को बिल्कुल मत बताना कि हम गरीबों में खैरात बांटते हैं। मगर क्यों अम्मी? देखो बेटा, रज़ाक या किसी और को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम गरीबों और मिस्कीनों की मदद कर रहे हैं। रज़ाक पैसे के ज़िया पर परेशान हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम गरीबों और मिस्कीनों पर पैसा लगा रहे हो। उन्हें लगेगा कि तुम गरीब लोगों पर जरूरत से ज्यादा लुटा रहे हो। देखो बेटा, हम अपने तौर पर तो नेकी का काम कर रहे हैं ना, और नेकी के कामों का ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस तुम इस बात को अपने तक ही रखो। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं इस बात का तस्करा किसी से नहीं करूंगा। जीते रहो। ये हुई ना बात जहारा। सुनिए, वो मुकद्दस के लिए जेवरात बनाने हैं और कुछ कपड़े भी, तो आप ऐसा कीजिएगा, ड्राइवर को भेज दीजिएगा और कुछ कैश भी। कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे? मेरे ख्याल में 10 लाख का तो जेवर ही आएगा, सोना कितना महंगा हो गया। और फिर 5 लाख उसके कपड़े, जूते, बैग, मेकअप, इस तरह की चीजों के लिए। मेरे ख्याल में इतना कैश ले घूमना आजकल के जमाने में ठीक नहीं है। आप तो हालात को जानती हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, शाहनवाज का क्रेडिट कार्ड आपको लेके भेज दूंगा, आप जितना यूटिलाइज करना चाहें कर लें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहे। ओके, अभी ले लेना उसके लिए। क्या? उसके लिए लूंगी मैं इस तरह का महंगा 10 तोले का या 10 लाख का सेट? ये तो मैं अपने लिए देख रही थी, उसके लिए तो लूंगी मैं 2 लाख तक का जेवर। पैसा हाथ में आते आते रह गया, और ये सब अम्मी की वजह से हुआ। अम्मी को क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या कब्र में लेकर जाएंगी ये सारा पैसा? जरमीना बहुत याद आ रही है, काश वो हमारे दरमियान हो, शादी में शिरकत कर, कितना अच्छा लगता है। बहुत मिस करूंगा मैं उसे। हाँ बेटा, वो तुम्हारे साथ अटैच भी तो बहुत